नमस्कार, मैं हूं बीके सर। बीके सर टॉक्स में आप सबका स्वागत है। आप क्लास 10th में हैं और 2026 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे 2026 में पेपर देने जा रहे हैं, या आप एडुकेटर्स हैं जो 9th एंड 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट पेपर का पैटर्न, यानी सीबीएसई बोर्ड पेपर का आउटलुक 2026 में कैसा होगा। यूनिट वाइज वेटेज की बात करेंगे और साथ में चैप्टर वाइज वेटेज की भी बात करेंगे। इन तीनों पार्ट को करने के बाद आपका प्लानिंग जो है 2026 सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का, यानी कि सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का आउटलुक 2026 में कैसा होना है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर सारे पेपर्स में तो 3 घंटे का ही हमें समय मिलता है, तो जी हां, वही टाइम सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी 2026 जो बोर्ड का पेपर होगा 10th का, वहां भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलना है। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आप एक बार पढ़ सको उससे स्टार्ट करने के पहले। यानी कि यूजुअली 10:30 से सीबीएसई बोर्ड का पेपर होता है, 10:15 में 10:15 बजे आपको बोर्ड का पेपर दे दिया जाएगा। 15 मिनट आप केवल पेपर को देख सकते हो, उसके बाद 10:30 आप पेपर को स्टार्ट करेंगे। 1:30 तक आपका यूजुअली पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, मैथ्स का पेपर में 80 मार्क्स होगा जो आपका राइटिंग पेपर है, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है जो स्कूल के पास है, यानी 80 + 20 टोटल मिलाकर के 100 आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा, और आपके जो मार्क्स आएंगे वो 100 में आएंगे। यानी कि 80 मार्क्स की बात हम एक्सक्लूसिव इस वीडियो में करेंगे। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में है, जो आपके स्कूल के परफॉर्मेंस, आपका इंटरनल परफॉर्मेंस के बेस पर आपके मार्क्स मिलेंगे। रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे 38 होंगे, और बोर्ड के पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होंगे, ABCDE। अब बात करेंगे सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन का, यानी कि पहले सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी में एक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत स्ट्रांगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसमें यूजुअली सेक्शन ए में 19th एंड 20th नंबर पे आपका असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन आपका 2 होगा, कभी कभी 3 भी 4 भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अभी 19th एंड 20th नंबर पे यहां दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस नहीं दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, यानी कि जो 2 मार्कर क्वेश्चन होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 5, और किसी 2 क्वेश्चन में आपके इंटरनल चॉइस भी दे रखे होंगे। दैट इज वेरी गुड साइन, एंड टोटल इसका जो मार्क्स होगा दैट विल बी 10। नाउ कमिंग टू सेक्शन सी, जो 3 मार्कर क्वेश्चन होगा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आपके 6 होंगे। इंटरनल चॉइस अगेन 2 क्वेश्चन में आपके इंटरनल चॉइस होंगे, एंड टोटल मार्क्स जो होगा दैट विल बी 6 × 3, दैट इज 18 मार्क्स। बहुत क्रूशियल यहां आपके लिए सेक्शन होता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन डी, 5 मार्कर सेक्शन होता है, जहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस will be 4, and again 2 प्रश्नों में आपके इंटरनल चॉइस होंगे। दैट मींस कि टोटल मार्क्स फॉर दिस सेक्शन इज 20। नाउ कमिंग टू लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई, जहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और वहां पे 3 प्रश्न दे रखे होंगे। हर क्वेश्चन के साथ 4 मार्कर आपका होगा, यानी कि 12 मार्क्स का यहां सेक्शन होता है, सेक्शन ई। 4 नंबर में यूजुअली एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 2 क्वेश्चन 1 मार्कर होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्कर होगा, और यूजुअली 2 मार्कर क्वेश्चंस के साथ इंटरनल चॉइस आपके पास दे रखा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन हो गया जो मार्क्स के साथ, यानी कि सेक्शन ए में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगा, बाकी के बी सी डी ई में आपके इंटरनल चॉइस भी आप सबको मिलेंगे। अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे यूनिट वाइज वेटेज का 10th सीबीएसई बोर्ड 2026 के पेपर में। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होगा दैट विल बी 7। आपके टोटल 7 यूनिट्स होंगे, और इसके लिए मैंने बड़ा अच्छा सा एक शॉर्टकट ट्रिक आप सबके लिए तैयार किया है। AGTSMNC, a great teacher simplifies maths naturally creatively। तो AGTS और MNC, A फॉर एल्जेब्रा, उसके बाद G फॉर ज्योमेट्री, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद S जो होगा दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और MNC में M जो होगा दैट इज मेंसुरेशन, N में नंबर सिस्टम्स, एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या याद करने से आपको यह समझ में आ जाएगा कि हायर वेटेज से लोअर वेटेज में हम कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने बात किया एल्जेब्रा का।
इस यूनिट का वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आपके टोटल 20 मार्क्स होंगे, जहां पर आपको 4 चैप्टर करने हैं। पॉलिनोमियल्स, उसके बाद लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट यूनिट विल बी ज्योमेट्री, जहां पर 2 चैप्टर आप सबको मिलने हैं। एक होगा आपके पास ट्रायंगल्स, यूजुअली सिमिलर ट्रायंगल्स है, और नेक्स्ट पार्ट विल बी सर्कल्स होगा। नाउ कमिंग टू ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट आप करके समझें। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज की बात करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा सम स्पेसिफिक एंगल्स जो है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90, एक पार्ट आपके पास ये हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट जो होगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पूरा का पूरा चैप्टर का जो आपके एज पर एनसीईआरटी जो नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में ये आपके 2 चैप्टर बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, जहां पर ये 2 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और मेंसुरेशन में 2 चैप्टर होगा। एक चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एंड सेकंड चैप्टर जो है दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, और लास्ट में नंबर सिस्टम्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आते हैं इसके वेटेज की बात करते हैं। तो अलजेब्रा का वेटेज 20 मार्क्स होगा, ज्योमेट्री का वेटेज 15 मार्क्स होगा, ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज 12 मार्क्स है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का वेटेज जो होगा दैट विल बी 11 मार्क्स होगा। मेंसुरेशन का वेटेज 10 मार्क्स है। और 2 ऐसे चैप्टर हैं जो यूनिट का भी नाम वही है और चैप्टर वहां पर एक ही है, उसमें एक नंबर सिस्टम यूनिट है। नंबर सिस्टम चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। 10th में इसी यूनिट में जो चैप्टर का नाम है दैट इज रियल नंबर, जिसका वेटेज 6 मार्क्स है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज 6 मार्क्स है। एक बार आप सबको फिर से मैं रिमाइंडर दे दूं, यूनिट वाइज वेटेज कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एज पर जो लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड का करिकुलम है, यूनिट का वेटेज आपका वही रहना 20, 15, 12, 11, 10, 6 और 6, एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो होगा दैट विल बी 7 होगा। जो वेटेज चेंज होगा वो चैप्टर वाइज आपका वेटेज चेंज हो सकता है, लेकिन यूनिट में 2 यूनिट ऐसे हैं, एक यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक यूनिट है आपका नंबर सिस्टम, जहां पे चैप्टर आपको क्लास 10th में रियल नंबर्स पढ़ना। इन दोनों का वेटेज 6-6 नंबर है या बिल्कुल फिक्स्ड है। बाकी के जो 5 यूनिट्स आपके हो गए और उनके अंदर में जो चैप्टर्स बनेंगे उनके वेटेज वेरिएबल आप सबके लिए रहेंगे। तो यह रहा यूनिट वाइज वेटेज का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इस सेगमेंट में बात करेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप सबको अपने एनसीईआरटी के बुक पे चैप्टर के साथ ही से आपको प्रॉपर तरीके से लिख लेना चाहिए, ताकि जब आप चैप्टर करें तो उसका वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्या हो सकता है यह आप सबके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आप अपना प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंगली करें। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 7, और 7 यूनिट में 2 यूनिट ऐसे जिनका वेटेज बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फिक्स है। उसमें एक यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम और एक यूनिट आपके पास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा जो एनसीईआरटी के में जो 7th चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और एक आपके पास चैप्टर जो हो गया रियल नंबर दैट इज फर्स्ट चैप्टर है, और इन दोनों का वेटेज आपका फिक्स है। यूनिट का नाम भी वही है, और चैप्टर का नाम चैप्टर 1 है, वो नंबर सिस्टम यूनिट है, ठीक है, लेकिन चैप्टर का नाम रियल नंबर है। नंबर सिस्टम चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। बाकी के जो 5 यूनिट है जिनके अंदर में 2, 3, 4 ऐसे चैप्टर्स आएंगे, उनके वेटेज बिल्कुल ही वेरिएबल होंगे, वो फिक्स कभी भी नहीं होगा। कोई भी टीचर कहीं भी किसी भी माध्यम में, आप चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, अगर आपको यह कह रहा है कि पॉलिनोमियल का वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फिक्स है, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वेटेज फिक्स है, या सर्कल्स का वेटेज फिक्स है, या ट्रायंगल्स का वेटेज फिक्स है, या इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज फिक्स है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज फिक्स है, बिल्कुल गलत बात है। ये वेटेज कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि यूनिट का वेटेज फिक्स होगा, और केवल 2 ही चैप्टर है जिसका वेटेज फिक्स है, क्योंकि वहां पर यूनिट का वेटेज भी फिक्स है, और उस यूनिट में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, जो नंबर सिस्टम यूनिट का पार्ट है, और एक और यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दोनों का वेटेज 6-6 नंबर बिल्कुल फिक्स है। बाकी किसी भी चैप्टर का वेटेज फिक्स नहीं हो सकता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार सीबीएसई बोर्ड के ऐसे पेपर देखे हैं कि लीनियर इक्वेशंस का वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स का भी रहा है और कभी कभी 8 नंबर का भी रहा है। तो याद रखिएगा उनका वेटेज फिक्स नहीं। इसलिए इस वीडियो में मैं आप सबको एक रेंज बताऊंगा कि यहां से यहां तक इस चैप्टर का वेटेज हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम रियल नंबर्स का। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि रियल नंबर जो है वो नंबर सिस्टम यूनिट का पार्ट है, एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, और इसका वेटेज बिल्कुल ही सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फिक्स होगा, गारंटेड फिक्स होगा, एंड दैट विल बी 6 मार्क्स होगा। नाउ कमिंग टू पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल अलजेब्रा यूनिट का पार्ट है, जिसका सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 3 to 5 मार्क्स का वेटेज 2026 बोर्ड के पेपर में आ सकता है, यहां फिक्स नहीं है, यानी कि 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 5 नंबर से ज्यादा नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो अलजेब्रा यूनिट का पार्ट है, इसका वेटेज मेरे अकॉर्डिंगली 4 to 6 मार्क्स का है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कभी कभी इस चैप्टर का वेटेज 2 से 3 नंबर का भी आया हुआ है, यानी कि वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। नाउ कमिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडर द यूनिट अलजेब्रा यूनिट का पार्ट है, जिसका पूरे यूनिट का वेटेज 20 नंबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में मेरा ऐसा मानना है कि 6 से 8 नंबर का रह सकता है। सेक्शन डी में एक प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम का यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाता है, तो मेजर वेटेज क्वाड्रेटिक का होगा। कोई अगर आपसे पूछे कि अलजेब्रा में 4 चैप्टर हाईएस्ट वेटेज किसका होगा, दैट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कमिंग टू ज्योमेट्री यूनिट की अगर हम बात करें तो वहां पे 2 चैप्टर आता है, एक आएगा ट्रायंगल्स और एक आएगा सर्कल्स, और टोटल ज्योमेट्री का जो वेटेज है वह वेटेज करीब 15 नंबर का है, तो 15 में 2 से आप डिवाइड करोगे, दोनों चैप्टर का वेटेज बहुत मेजर वेटेज है, 7 to 8 मार्क्स का। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रायंगल्स का जो वेटेज है दैट विल बी मोर देन आपका सर्कल्स का वेटेज का होगा, तो ट्रायंगल का वेटेज 6 से 8 नंबर का हो सकता है, 1 नंबर ज्यादा भी हो, 9 नंबर का भी हो सकता है, और सर्कल्स का वेटेज भी 6 to 8 मार्क्स का होगा। तो ट्रायंगल ज्योमेट्री यूनिट का पार्ट है, जिसका वेटेज 6 to 8 मार्क्स होगा, और सर्कल्स भी ज्योमेट्री का पार्ट है, तो मानकर चलते हैं कि इसका भी वेटेज 6 to 8 मार्क्स का होगा। नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का नाम भी है, चैप्टर का नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और इसका वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में बिल्कुल ही फिक्स है, दैट इज 6 मार्क्स का फिक्स्ड है। 2 ही चैप्टर का फिक्स्ड है, एक तो है रियल नंबर का 6 नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 नंबर। नाउ कमिंग टू ट्रिग्नोमेट्री यूनिट, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट जो है यहां पर 2 चैप्टर है, एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में आप उसे समझेंगे। पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, और तीसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 6 से 8 नंबर का हो सकता है, एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज जो है वो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 5 to 6 मार्क्स का हो सकता है। यूजुअली एक सवाल आपको सेक्शन डी में इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, और यह जो है मेंसुरेशन यूनिट का पार्ट है, इसका वेटेज 3 to 5 मार्क्स मेरे अकॉर्डिंगली है। और उसके बाद अगला जो चैप्टर है दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसका वेटेज हायर रहेगा एज कंपेयर टू एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, और ये दोनों चैप्टर जो है मेंसुरेशन यूनिट का पार्ट है, और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का वेटेज मेरे अकॉर्डिंगली 6 to 7 मार्क्स हम मान करके चलते हैं, प्लस माइनस 1 2 मार्क्स भी हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों का जो चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट का ही पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और इसका वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में यूजुअली अगर मैं बोलूं तो 6 to 8 मार्क्स का होता है। बहुत बार सीबीएसई बोर्ड के पेपर में इसका वेटेज फिक्स रहा है, 7 मार्क्स का इसका वेटेज रहा है। तो हम एक रेंज लेकर के चलें तो 6 से 8 नंबर का इसका वेटेज होगा। और लास्ट चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी, इसका वेटेज 3 to 5 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड के पेपर में होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यह घूम रहा होगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। तो मैं बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, कोई भी चैप्टर फिक्स्ड नहीं है, यह बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन खास करके मैं कहूं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम हो गया, एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये 5 से 6 चैप्टर ऐसे चैप्टर है जहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हर साल करीब करीब पूछे गए हैं। तो केस स्टडी के लिए 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके अकॉर्डिंगली 2026 सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और बीके सर टॉक्स जो है आप अपने फ्रेंड्स, अपने एडुकेटर्स सबको बोलिए ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।